नमाज ईदगाह में पढ़ने का साल में 2 मरतबा मौका मिलता, फिर भी जो है जाकर हमारा मुसलमान काम पढ़ रहा, नमाज मस्जिदों में जाकर पढ़ रहा। हर सदर वो बोलती नहीं दीवाने के हाथ में हुकूमत मिल गई तो सबको दीवाने बना देती, बोल को बेवकूफा के हाथ में हुकूमत मिल गई तो पूरी अच्छी कौम को भी बेवकूफ बना देती है कि नहीं। ऐसे जिम्मेदार अगर बैठ गए बोले तो इन्हों खुद जहन्नम में जा रही तो दूसरों को भी जहन्नम में लेकर चले जाती है। और हमारे उलमा, हमारे मौलवी साहब जो है, बाज ऐसे भी मौलवी साहब हमारे उलमा है, मसला मालूम होने के बावजूद भी हर आदमी उठकर मौलवी साहब जुमा में ऐलान कर रहा कि भाई मेरी मस्जिद में फला वक्त में ईद की नमाज है, जबकि ये मौलवी साहब को मसला मालूम है ईद की नमाज की फजीलत ईदगाह में पढ़ने की है। 7:30 बजे मेरी मस्जिद में आ जाओ ईद की नमाज, 8:15 को आ जाओ मेरे मस्जिद के अंदर ईद की नमाज, है कि नहीं है। जबकि सरकार दो आलम सल्लम ने जिंदगी में 1 मरतबा ईद उल अजहा की नमाज बारिश की वजह से जो ईद मस्जिद नबी में नमाज पढ़े। मदीने में आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुद ले जाकर मदीने से बाहर जाकर नमाज पढ़ते थे कि अल्लाह के रसूल को जो इसकी फजीलत मालूम नहीं थी, मालूम थी नहीं थी। मस्जिद नबवी में नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब, एक नमाज का सवाब। ईद की नमाज पढ़े तो कितना सवाब हजरत। मालूम होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल को क्या जरूरत थी भाई सहाबा को ले जाकर जो है मस्जिद से बाहर ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ना, है कि नहीं है। तो हमें सोचने की बात है। अब सवाल ये करती है हजरत कई क्यों रख रही, तो उन्हें बोलता इसलिए मैं रख रू सो कि भाई ईद उल अजहा का मौका ना हजरत कुर्बानी करना पड़ता ना, उसके से जल्दी में रख लिया सो यहां बोलता हो। हमें क्या बोलती है हजरत, आप जल्दी रखनी अच्छी बात, पूरे मस्जिद वाले कमेटी मिलकर जो है अगर एक बात पर तय हो जाए सब मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज नहीं होगी, सब जो है एक वक्त में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे बोले तो पूरा मजमा कर जुड़ता नहीं जुड़ता, वहां पर आता नहीं आता। आप जो है 7 बजे 7:15 बजे यहां ईद की नमाज रख रहे, बजाय तुम्हें यहां रखने के ईदगाह में 8 बजे सब कुछ जोड़ ले। तुम्हें भाई जमात की नमाज मस्जिदों में पढ़ने का क्यों अल्लाह के रसूल हुक्म दिए? एक सवाल मेरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जमात की नमाज मस्जिद में पढ़ने का क्यों भी हुक्म दिए? क्यों हुक्म दिए? जमात की नमाज के अंदर लोगों की कसरत ज्यादा होती है, लोग ज्यादा जुड़ते हैं इसमें, और जब लोग ज्यादा जुड़ते हैं अल्लाह को जमात की कसरत पर अल्लाह को फख्र होता है, उस पर अल्लाह खुश होते हैं इस बात पर, है कि नहीं। इसलिए उलमा ने मसला लिखा एक मस्जिद में 2 जमातें करना, मस्जिद की नमाज होने के बाद दूसरी जमात करना बगैर शरई उज़ुर के मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है करना। अगर जायज होता एक मस्जिद में 2 जमातें करने की जायज होता तो भी कोई बात नहीं थी। क्यों शरीयत के अंदर मना है 2 जमातें करना? इसलिए शरीयत में मना है पहली जमात के अंदर लोग बजाय जमने के दूसरी जमात के अंदर लोग जुड़ना शुरू कर डालते हैं, तो पहली जमात की कोई अहमियत रहती है इसमें? अहमियत ही नहीं रही इसमें। लोग क्या करते हैं, छोड़ो भाई बाद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे, अब एक जमात खड़ी होती नहीं। वो ये मस्जिद में ईद की नमाज खत्म हो गई तो फिर दूसरी मस्जिद में जाता, वहां खत्म हो गई तो वहां जाता नहीं हमारा मुसलमान। तो ऐसे भाई जिस अमल से मेरा खुदा राजी होता हो, जिस अमल से मेरा खुदा राजी होता हो, भाई जिस अमल से मेरा खुदा राजी होकर फरिश्तों के सामने ऐलान करता हो, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, ये मेरे बंदे इतने सारे जमा हुए हैं, ऐ मेरे फरिश्तों के गुनाहों को मैंने जो है नेकियों में बदल दिया। अल्लाह जिस अमल पर फख्र करे वो अमल को हमें हकीर समझना। सो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भाई जिस अमल पर मेरा खुदा राजी होता हो उस अमल पर हमें अमल करना सो की बजाय वो अमल को करने के वो अमल को हमें छोड़ना सो। भाई एक बादशाह अपने मुल्क के अंदर ऐलान करे भाई तुम्हें सब कुछ जो है मेरी इत्तबा करना जरूरी है। हर आदमी क्या करता, नहीं मानने वाला भी बादशाह को राजी करने की कोशिश करता उससे। क्यों? बादशाह को यह अमल पसंद है। जब मेरे खुदा को ईद की नमाज, ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना पसंद है, वहां मेरे खुदा को जो है वो अमल से फख्र करता है, मेरा खुदा जो है उस अमल से पसंद करता है, मेरा नबी इस अमल से पसंद करता था इस अमल को, तो उस अमल को हमें छोड़ना सो। तो कोशिश ये करना सब कहां पढ़ना, ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ने की कोशिश करना।